महोदय जी, पंचायत के अधीन में या भी सभी पंचायतों के अधीन में जेएसडब्ल्यू एक परिसर ही है जो रोजगार का साधन रहता है। यहाँ पर आगामी जितने भी हमारे यहाँ से काफ़ी लोग जो है अब रिटायर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन कंपनियां जो भर्ती नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सरकार के अधीन में भी ऐसे कई रोजगार है जो अब जो है ख़त्म होने के कगार में। लेकिन पंचायत यहाँ पर पंचायत के अधीन में आपका जो जेएसडब्ल्यू कार्य रहता है, वहाँ पर पोस्टें नहीं भरती है रिटायर होने के बाद रोजगार को लेकर। वहीं पर ही अभी हमारे जो इफेक्टेड एरिया के जितने भी हमारे पंचायत है अभी तक भी पिछड़े हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ सामने होकर हम पंचायतों का डेवलप करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मलाई देकर हम सबको चुप करा रहे हैं, लेकिन हमारी रॉयल्टी अभी तक मिल नहीं रही जो जो मिलनी चाहिए। स्वागत महोदय। राम भगत जी, सबसे पहले मैं आपको रोज़गार की बात करता हूँ, रोज़गार के क्षेत्र की बात करता हूँ। तो हमने जब भी लाड़ा मीटिंग हुआ या हम जहाँ भी हम जेएसडब्ल्यू के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो हमने रोज़गार के क्षेत्र में हर जगह हमने अपनी आवाज़ उठाई। हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम रोज़गार के क्षेत्र की बात करें। आप देखिए कि हमारे जो एमओयू या जो आरएनआर पॉलिसी है, मेरे पास पूरी जो है उसका डिटेल पड़ा है। उस रूल के 70% हमारे किन्नौर नहीं, पूरे हिमाचल के लोगों को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, जिसमें से जो है सबसे पहला प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अफेक्टेड, फिर किन्नौर के, फिर उसके बाद हिमाचल के। बट यहाँ पर इस टाइम हम देख रहे हैं कि भाई 70% हमारे लोग हैं नहीं। सबसे पहला एग्जांपल तो मैं आपको यही दे देता हूँ, जो हमारा ये SIS है, जो SIS लगा है, इसमें आप देखिए किन्नौर के तो कम से कम 80-90 जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें 10-12 ही, ज़्यादा 20 ही होने, 20 से ऊपर हमारे किन्नौर के नहीं है। तो आप बताइए 80% आपके बाहर से है और 20% किन्नौर से है। इस मुद्दे को भी हमने उठाया, और इस मुद्दे को हमने उठाया तो आप देखिए कि भाई कंपनी जो है सुनने को राजी नहीं है। हमने मीटिंग में भी, मेरे पास बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, हमने माननीय मंत्री महोदय जी के सामने भी उठाया, उन्होंने फटकार भी लगाई, पर कंपनी वो है कि जू ना रहेंगे, तो वो सुनने के लिए राजी नहीं है। बात रोजगार की करते हैं, इन्होंने जो है ठेकेदारी प्रथा चला दिया है। इसमें भी एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। SIS की एक प्रणाली और है महोदय जी, जो रोजगार हमारे को यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे जो यहाँ के युवकों को और जगह का ढाला जाता है जिनको वहाँ पर बहुत परेशानी होती है, जबकि वो जो सिक्योरिटी का यहीं पर ही पोस्ट होता है बाहर ले जाते हैं उनको। इस पर भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिला है। स्वागत। मैं इस पे आपको कहना चाहता हूँ, मैंने इस पे भी आवाज़ उठाई। जो इनके SIS के जो बिलासपुर से हमें फ़ोन आता है कि हमने कहा कि आप रोज़गार के नाम पे यहाँ से हमारे लोगों को ठग कर ले जाते हो, यहाँ पे पहले आप 70% हमारे लोगों को रोज़गार दीजिए, उसके बाद आप बाहर ले जाइए। पर ये यहाँ पर नहीं रोज़गार देने की वजह है, ये बाहर जाकर जो है यहाँ से लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। वहाँ पे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये भी मेरे संज्ञान में आया था, और मैंने इस पर भी मैंने आवाज़ उठाया। अभी आप मैं को वही यही कह रहा हूँ कि आप पहले हमारे लोगों को रोज़गार तो दीजिए, हमारे लोगों को यहाँ लगाइए। आप 70% यहाँ पर आप फुलफिल करिए। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को भी कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू के अगेंस्ट जो है कड़ी कार्रवाई है, कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि हमारे लोगों को पहले यहाँ पर रोजगार मिले। हमारे लोग सक्षम नहीं है क्या? हमारे लोग भी तो सक्षम है क्या? हमारे लोग सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। हमारे पास और भी तो है लोग। जरूरी है आपको कि भी SIS बाहर से हायर करना पड़ रहा है? क्यों हमारे लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? इस पे बहुत बड़ा एक इशू है। इसको हमें जो है अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। विश्वकर्मा मशीन टूल्स लेकर आया है एक्सक्लूसिव डीलरशिप अपॉर्चुनिटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। एक ट्रस्टेड नाम के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाइए। हम ऑफर करते हैं ग्रेडिंग लाइन, AI ग्रेडिंग लाइन, जनरेटर और प्लास्टिक स्टोरेज क्रेट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आप भी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। विश्वकर्मा मशीन टूल्स, ग्रोथ का सही बर्तने।